Hello everyone, I am Pawan sir from Pawan sir Commerce and English Classes। आज हम पढ़ेंगे टू हैव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है तीन, डू, डज, डिड, डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम टू हैव सेंटेंस में कैसे कहाँ यूज करेंगे उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रॉपरली डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूज करना टू हैव सेंटेंस में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा पहले कि अगर आप टू हैव सेंटेंस को मैंने पिछली मतलब कि पहले वाले वीडियो में एक टू हैव सेंटेंस वाले वीडियो में आपको बताया था सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। उन सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें वो मोस्टली एक इंडेफिनिट टेंस के बेस पर शो ऑफ होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन होगा। अगर हम इनको ध्यान से अगर देखें तो ये हमें एक इंडेफिनिट टेंसेस में शो होते हैं। तो मोस्टली लोग क्या होता है उसमें हम मतलब मोस्टली पीपल जो होते हैं उसमें टू हैव के अंदर डू, डज, डिड यूज करते हैं। तो मतलब कि उसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बेस पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपको दिया हुआ है जिसको हम अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक जो उसके बेस पर हेडिंग भी शो करी हुई है, हाउ टू यूज ऑफ डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब इन टू हैव सेंटेंसेस। टू हैव सेंटेंसेस में जो डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज कैसे करें। तो यहाँ पर हम समझेंगे डू और डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। डू हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। डिड जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है इसका हम सभी सब्जेक्ट्स में यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। ठीक, अब टू हैव सेंटेंस में देखेंगे तो प्रेजेंट के अंदर हम जो टू हैव सेंटेंस होता है इसमें टू हैव के अंदर है और क्या आता है, हैज आता है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टू हैव सेंटेंस के अंदर क्या आता है, हैड आता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है और इनमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उनका यूज कहां पर होगा, इनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे। इसका डू, डज और डिड का मतलब सेंटेंस जो भी होगा वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, वहां पर डू, डज, डिड आएगा। अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो वहां पर हम जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, कोई उसमें इश्यू नहीं होगा। अब मैं आपको इसके अंदर सबसे सिंपल शॉर्टकट एक बात बता दूं जो आपको अच्छे से याद रहेगी। जब हम डू, डज, डिड का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर तो उन सेंटेंस में अगर आप समझें तो वहां पे ना तो आपका हैज आएगा और ना ही आपका हैड, अकेला क्या आएगा, हैव आएगा। चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का हो। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे डू, डज, डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज करेंगे तो वहां पर आपको हैड और हैज शो करना नहीं होता है, वहां पर अगला क्या होता है, हैव होता है। मतलब इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, क्या है उसकी कंडीशन, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बेस पे अच्छे से बता रहा हूं ताकि उस सेंटेंस को अच्छे से आप समझ सके। सपोज दैट जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से, प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम आएंगे और यहाँ पे अगर हम टू हैव सेंटेंस को बनाते हैं और शो करेंगे सिंपल जैसे हम बनाते हैं, लिखा हुआ है आई हैव अ पेन, सिंपल। अब इसे अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर हम शो करेंगे एज अ टू हैव सेंटेंसेस तो यहां पर क्या होगा, आई हैव नो अ पेन, आई हैव नो पेन या आई हैव नो एनी पेन। देन इसके बाद अगर हम समझें सिंपल टू हैव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के अंदर सो हैव आई अ पेन, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं टू हैव के अंदर जैसे हम बनाते थे वैसे हमने यूज करा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। बट इसके अंदर हम हैव का यूज करना चाहते हैं, मतलब कि डू, डज इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहेंगे तो कैसे होगा उसको हम समझेंगे।
हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है एज पर दिस रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हम डू डज डिड केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन सेंटेंस में इसका चेंजेस करेंगे। जब हम नेगेटिव के अंदर इस सेंटेंस का यूज करेंगे तो नेगेटिव में सेम सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बीच में आएगी हेल्पिंग वर्ब। मतलब फर्स्ट हमारा आई का आई रहेगा, प्रेजेंट का है डू डज किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं सबको अच्छे से मालूम है, बता चुका हूं पहले मैं आपको। तो आई में यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। फिर नेगेटिव बना रहा है तो नॉट हुआ, सो आई डू नॉट मतलब कि आई डोंट। हैव का हैव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद में अ पेन, सेंटेंस हुआ आई डू नॉट हैव अ पेन। मतलब कि यहाँ पर इस सेंटेंस मतलब कि टू हैव सेंटेंस में अगर हम डू डज डिड का यूज करेंगे तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। नेगेटिव पे नॉट चला जाएगा थर्ड नंबर पे, और साथ में हैव होगा सो, क्योंकि हैव से हमें पहचान हो रही है पास होने की। ऐसे दिया हुआ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को अगर हम चेंजेस करेंगे इसी के बेस पर, तो हमने नेगेटिव में लिखा था, सॉरी इंट्रोगेटिव में लिखा था हैव आई अ पेन। अब इसमें अगर हम बनाएंगे डू डज का यूज करेंगे तो पहले क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सो डू आई, देन इसके बाद हैव का यूज करेंगे किसके लिए, पास होने के, मतलब कि मेरे पास। सो डू आई हैव अ पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क किस समय, राइटिंग समय। तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल बेस पे आपको सेंटेंस को क्लियर कर दिया है, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहें सिंपल जैसे यूज करते हैं वैसे करें, हैव का यूज करके। नहीं करना चाहते कोई इश्यू नहीं है, प्रेजेंट टाइम में मोस्टली डू और डिड डज का यूज करते हैं, तो इस प्रकार सेंटेंस को यूज करेंगे। आई डोंट हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। अब ये सब्जेक्ट था हमारे पास, आई में हमने यूज करा। अब सपोज दैट हमने डज का यूज करना है, तो उसके लिए क्या एग्जांपल है उसको हम थोड़ा समझेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सपोज दैट मान लीजिए जो आई है, अगर इसको हटा के ही हो गया, क्या हो गया, ही। अगर ही करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज, तो ही डज, और बाकी सब एज पर दिस, ही डज नॉट हैव अ पेन। ऐसे अगर हम यहाँ चलेंगे तो डू आई, मतलब आई को हम चेंज करेंगे तो ही होगा, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज, तो डज ही हैव अ पेन। मतलब सारे सेंटेंस पूरे वैसे के वैसे रहेंगे। आप ये मत सोचना कि आपको डज के साथ में हैज का यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डू डज डिड में आपको केवल हैव का यूज करना है, ना हैज आएगा ना हैड आएगा। सिंपल ट्रिक आपको ध्यान ये रखनी है। तो गाइस देखिएगा अच्छे से, सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर डज लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट देयर प्लूरल वहां पे डिड लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डज में हैज लगाएं, कुछ नहीं, आप तो डज हो चाहे डू हो, साथ में क्या आना आपका हैव ही आना है। ठीक, डन हुआ। मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था आई हैव नो पेन, हमने ही कर दिया, तो ही डज नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन। डज आई हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन। मतलब कुल मिला के ये है कि डज और डू में हमें केवल हैव का यूज करना है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो कहां पर आएंगे हम, पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में क्या होता है, डिड आता है। अब डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम कैसे साथ, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो डिड दी गई उस डिड में हम, आप सोच रहे होंगे कि हेड आना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर हेड नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, हैव आएगा। कैसे आएगा, आइए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं एक, ताकि आपको प्रॉपर डाउट आपका खत्म हो जाए। सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज डिड का यूज होता है, वहीं पर हम हैव लगाते हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता, एज पर दिस चलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा हुआ है यू हैड अ बुक, सिंपल। अब यहीं पर अगर मैं बनाता हूं नेगेटिव, और नेगेटिव में हम सिंपल यूज करें, सो यू हैड नो अ बुक, सिंपल। ऐसे अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे टू हैव के अंदर, सो हैड यू अ बुक, ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ। मतलब सिंपल अगर हम टू हैव में यूज करेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, यू हैड अ बुक, ये तो एज पर दिस रहेगा, ये आपको ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं नेगेटिव के और किसके, इंट्रोगेटिव के,
अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर चेंजेस करना चाहेंगे तो यहीं पर हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, लिखा हुआ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अब इन सेंटेंस को अगर हम चेंज करें, मतलब कहने का है इन सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। सो नेगेटिव अगर सेंटेंसेस ये का ये लिखा हुआ है यू हैड नो अ बुक, मतलब सिंपल ये यू हैड अ बुक, इसे नेगेटिव बनाएंगे डिड का यूज करते हुए। सो क्या होगा, यू डिड नॉट, फिर यहाँ पे हम हैव लेंगे ना कि हैड। ध्यान से देखिएगा पास्ट टेंस में यहाँ पर हैड आया था किसके अंदर, टू हैव सेंटेंस, ये भी आपका टू हैव सेंटेंस है, बट यहाँ पे हैव आया, हेड नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट किससे हो रहा है, डिड से हो रहा है। डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर होगा यू डिड नॉट हैव अ बुक, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया जहां पे डिड का यूज करा, हैव नहीं आ, सॉरी हेड नहीं आ रहा, क्या आ रहा, हैव आ रहा। ऐसे हम यू हैड अ बुक सिंपल था, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे और हम यूज किसका करना चाहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि डिड का पास्ट के अंदर। तो क्या होगा, डिड यू हैव अ बुक। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर हमने सिंपल टू हैव में यूज किया था, यहाँ पर हमने इंडेफिनिट में यूज करा डिड का यूज करते हुए। यू डिडंट हैव अ बुक, डिड यू हैव अ बुक, मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि पास्ट का है तो वहां पे हम हैड लगाएं, सिंगुलर है तो हैज लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डू डज डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो इनके साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो क्या आएगी, हैव आएगी। हाँ, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे हैज और हेड का, तो वो काफी ऑड हो जाएगा, जो आपको अच्छा नहीं होगा। मतलब कॉमनली अगर हम बताएं तो प्रॉपरली जो लैंग्वेज में यूज होता है वो ट्रिक ये थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। अब अगर आप सोच रहा हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कि सिंगुलर नहीं है, दिया हुआ है प्लूरल, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट आप चेंज कर दें, ठीक, चाहे यहाँ पर सी कर दें ही, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हमारा जो सेंटेंस है एज पर दिस बना रहेगा किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। सी डिड नॉट हैव अ बुक, डिड सी हैव अ बुक, डन। तो ये आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से हम टू हैव सेंटेंस के अंदर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो ट्रिक बताई गई है उसका अच्छे से यूज करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।